नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा भी होगा, उसके अंदर महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको और उन्हीं के बेस पे आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1 दे रखा है हमें। तो अब ज्ञात क्या करना है हमें, इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बराबर ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? पहला मेथड है इस सवाल को करने का, वो है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा है, उसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री की जो दूसरी सरल समीकरण वो कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। तो ये है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, tan की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, cos की पावर 4 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अब क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब ये तो था इसका पहला मेथड। अब इसी की तरह लगभग सेम ही मेथड है दूसरा, वो क्या है कि जो cos स्क्वायर थीटा है उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा होता है। और जो cos की पावर 4 थीटा है उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब क्या है, एक जो cos स्क्वायर थीटा है उसको इसके बटा भी जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या है, जो जैसा कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा है तो उसी को हम इसी तरीके से आगे कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, तो एक बार आप वेट करके ट्राई कर लेना। अब ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिसके अंदर sin अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 2 दे रखा है और यहाँ पे शर्त क्या दे रखी है कि यदि 0 से बड़े होंगे दोनों ही एंगल अल्फा और बीटा। लेकिन क्या है कि जो बीटा है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अल्फा होगा वो बीटा से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से वो छोटा भी हो सकता है और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। तो अब हमको ये दे देगा कि sin अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 2 दे रखा है। हमको वैल्यू पूछेगा कि sin 2 अल्फा प्लस बीटा बटे 3 की। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा दोनों वेरिएबल है और हमारे पास इक्वेशन एक है तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के तो इसको सोल्व कर नहीं सकते। तो अब हम यहाँ से इस जो शर्त दे रखी है उससे क्या करेंगे कि बीटा को हम ना 0 मान लेते हैं, बीटा को 0 मान लेते हैं और अल्फा को है वो मैक्सिमम 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब क्या होगा कि जो दोनों वैल्यू है वो इसके अंदर एक बार पुट करके देख लो। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो sin 90 कितना होता है 1 और cos बीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 क्या होता है 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब जो हमने माना है वो सही है क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर पुट करके देखते हैं तो वैल्यू 2 आती है। अब इसका मान निकालते हैं तो sin 2 अल्फा प्लस बीटा बटे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा है तो अल्फा है 90 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 180 बीटा की वैल्यू कितनी है 0, 180 प्लस 0 बटे 3। अब sin 180 बटे 3 है तो 180 बटे 3 कितना होता है sin 60 हो जाएगा। अब sin 60 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बटे 2 तो sin 60 कितना हो गया √3 बटे 2। अब ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन में √3 बटे 2 तो दे नहीं रखा है, ऑप्शन में ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब
अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे 90 डिग्री मानी थी, तो अब 90 डिग्री ऑप्शन में चारों में पुट करो और ऐसा मान देखो कि जहाँ पे √3/2 आ जाए। तो पहला देखते हैं, तो पहला क्या है sin α/2। अब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 90/2 sin 45 हो जाएगा। तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब है दूसरा ऑप्शन cos α/3, तो cos α/3 क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटे 3, तो 90/3 क्या होता है, तो ये cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है √3/2 ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा आंसर हो जाएगा। और आगे आप देख सकते हो कि ये दोनों ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 60/√3/2। अब हम देखते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसा कि आपको दे देगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। अब आपको ये कोई भी मान लेते हैं, p मान लो या आप p मान लो यहाँ पे, तो ये ऐसी वैल्यू दे देगी आपको, p दे दिया, आपको पूछ लेगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो अब आप इसको एक क्या है डायरेक्ट याद रखो। यहाँ से डायरेक्ट कैसे याद रखोगे कि जो यहाँ पे यदि प्लस दे रखा हो p और यदि माइनस पूछे तो जस्ट इसका उल्टा ना वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/p। अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देके ऐसा भी पूछ लेगा कि tan थीटा की वैल्यू पूछ लेगा आपको, या फिर sec थीटा की वैल्यू भी पूछ लेगा। तो अब कैसे क्या करोगे आप, अब sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है p है, और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हम निकालेंगे 1/p हो जाएगा वो। अब यहाँ से पूछ लेगा आपको कि sec थीटा की वैल्यू बताओ, तो sec थीटा की वैल्यू कैसे बताओगे, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई 2। अब ये तीन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 sec थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा p प्लस 1/p। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम p होगा, तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/p। तो sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से sec थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। अब ये तो sec थीटा की वैल्यू, तो आप इसको क्या फॉर्मूले के रूप में इसको याद कर सकते हो, और या फिर आपको इसको निकाल भी सकते हो ऐसे। अब दूसरा इसके अंदर पूछेगा कि tan थीटा की वैल्यू, अब tan थीटा की वैल्यू या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि यहाँ से sec थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू। या फिर क्या होगा, इस जो इक्वेशन है फर्स्ट उसके अंदर से सेकंड को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा sec थीटा में से ये sec थीटा कट जाएगा, और जो ये माइनस tan थीटा ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा दोनों 2 tan थीटा, ये क्या होगा 2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस 1/p। ये हो जाएगा, फिर इसका आंसर किया जाएगा तो क्या हो गया 2 tan थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो अब आप इन दोनों को या तो फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो सीधे। अब इसके आधार पर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो खुद ट्राई कर लेना, आप नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना कि, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो क्या होगा, कोई कभी कैसे क्वेश्चन दे देगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको दे देगा यहाँ पे 2, तो आपको पूछ लेगा कि यहाँ से कि sec थीटा की वैल्यू बताओ और tan थीटा की वैल्यू बताओ। अब ये दो पूछ लेगा, जरूरी थोड़ी है tan थीटा पूछे, यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, cos थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, या sec की पूछ सकता है, cosec की पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। तो आप इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करना, खुद एक बार ट्राई करके देखो इसका मान क्या आता है। अब हम एक दो फॉर्मूले और है जो देखते हैं उनके आधार पर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या है कि एक फॉर्मूला ये होता है कि sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको कि यदि इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 माइनस 4/2 sin स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा, या फिर 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जो पहले मैंने बताया था आपको कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यदि यहाँ पे 2 का स्क्वायर sin स्क्वायर का थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा। तो sin स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला इसी रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है। अब आपके अंदर मन के अंदर सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले आए कैसे, तो इसको भी मैं बता दूंगा, प्रूफ करके बता दूंगा आपको कि कैसे आए। तो देख लो यहाँ से प्रूफ देख लो, इसका क्या होगा, जब LHS ले लेते हैं यहाँ से LHS साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम, जो पावर 4 है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा क्या होल स्क्वायर। अब आपने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 2ab को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, जो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसको क्या लिख देंगे, उसको लिख देंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2a sin स्क्वायर थीटा, और b क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है त्रिकोणमिति की फर्स्ट सरल समीकरण क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से ये क्या हो गया 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस ये क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो जो मैंने बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब दूसरी जो फॉर्मूला है दूसरा लोग इसका वो बता दिया मैंने पहले आपको। अब एक फॉर्मूला तो ये होगा, एक फॉर्मूला कई बार क्या पूछ लेता है पावर 6 का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू किसके होते हैं 1 माइनस 3/4 इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा केवल -3 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार जैसे इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा के रूप में लिखा था, तो इसको भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इनटू sin की स्क्वायर की पावर सॉरी sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ये इस रूप में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब आप इसको भी आप बताओगे कि सर ये कैसे आया, तो इसका प्रूफ मैं बता दूंगा आपको। तो इसका प्रूफ होगा, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 2 थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब आपको पता है जैसे a प्लस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, तो इसी प्रकार a प्लस b की पावर 3 का भी फॉर्मूला है। तो a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। अब इसी के आधार पर इसको लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, ये है इस 3ab वाले जो टर्म है उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये -3 और sin स्क्वायर थीटा a की वैल्यू क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आपको पता है सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है a। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर भी ये भी 1 हो गया, तो क्या हो गया 1 माइनस
3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको जो इस फॉर्मूले का प्रूफ बताया, या फिर या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हो, या प्रूफ लिखना चाहो तो आप प्रूफ भी लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको लिख सकते हो सभी को। अब आप जो कई फॉर्मूले याद किए थे इनको आप फॉर्मूले के रूप में भी याद कर लेना, इनकी वैल्यू तो बताऊंगा मैं आपको, या फिर आप इनको निकाल भी सकते हो वैसे तो, लेकिन फॉर्मूले के रूप में या सीधा याद करना चाहो तो सीधे भी याद कर लेना। तो जो पहला क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा, वो किसके इक्वल होता है, तो हम देखेंगे। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cot थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा। अब इसको हम आपको पता है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। हमारे पास sin थीटा cos थीटा है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब इसको क्या लिख लेंगे हम यहाँ से 1 अपॉन sin 2 थीटा, सॉरी ऊपर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन sin 2 थीटा। अब आपको पता है 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cosec 2 थीटा। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cosec 2 थीटा। तो आप या तो इसको फॉर्मूले के रूप में डायरेक्ट याद कर सकते हो, या फिर निकाल भी सकते हो, लेकिन क्या है इसके आधार पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, तो यहाँ क्या है हो सके तो डायरेक्ट याद रख लो इन सभी को। अब दूसरा क्या है cot थीटा माइनस tan थीटा, तो आप इसी के आधार पर कर सकते हो। तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर cos 2 थीटा। अब आपको पता है इसको क्या कर लेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा क्या होता है cot 2 थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 cot 2 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा cot थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल होगा, 2 cot 2 थीटा के बराबर। अब इसी प्रकार के जो cot थीटा बटे 2 माइनस cosec थीटा है, इसको भी हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है बोलो कि cot थीटा बटे 2 को किसको किस रूप में लिख लेंगे, cos थीटा बटे 2 बटे sin थीटा बटे 2। अब इसको cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे sin थीटा, तो 1 बटे sin थीटा आपको पता है। अब जो sin थीटा है यहाँ पे 1 बटे sin थीटा लिखेंगे। अब आपको पता है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो क्या sin थीटा को भी हम इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि sin थीटा है। अब sin थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बटे 2, क्यों 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है एंगल क्या हो जाएगा थीटा बटे 2 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। तो अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे, सॉरी लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे 2 अपॉन sin थीटा बटे 2 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या एलसीएम, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे 2 है तो 2 cos थीटा बटे 2 इससे गुणा होकर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस यहाँ पे क्या है 1। अब आपको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, किसका फॉर्मूला आ गया cos थीटा का, तो ये तो हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा
2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा sin थीटा का, तो ये हो गया sin थीटा। तो ये क्या हो गया cos थीटा बटे sin थीटा क्या होगा cot थीटा। तो यहाँ से जो cot थीटा बटे 2 माइनस cosec थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा के बराबर। अब अगला फॉर्मूला है कि sin थीटा प्लस sin फाई बटे cos थीटा प्लस cos फाई। अब आप इसको निकाल इजी वे में निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पहले कि sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बटे 2 cos a माइनस b बटे 2। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस फाई बटे 2 इंटू cos थीटा माइनस फाई बटे 2। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बताया था 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 sin cos, तो 2 cos थीटा प्लस फाई बटे 2 इंटू cos थीटा माइनस फाई बटे 2। अब यहाँ से cos थीटा माइनस फाई बटे 2 तो कट जाएगा ऊपर और नीचे, और 2 से 2 कट जाएगा, तो sin थीटा प्लस फाई बटे 2 बटे cos थीटा प्लस फाई बटे 2 क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई बटे 2। अब आप इसको भी क्या है sin थीटा प्लस sin फाई बटे cos थीटा प्लस cos फाई इसके इक्वल हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई बटे 2। अब आप इन सभी को या तो खुद एक बार सभी ट्राई करके देख लेना, या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से उतार भी सकते हो सारे को एक साथ। अब क्या है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर p, देखिए आपको पूछ लेगा कि sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बताओ। तो अब इसको या तो आप ऐसे क्या है कि प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूले के रूप में भी आप याद कर सकते हो। तो फॉर्मूले के रूप में कैसे याद करोगे कि यदि माइनस दे रखा हो और आप माइनस दे के वैल्यू दे रखी हो और प्लस की वैल्यू पूछे तो कैसे करेंगे। तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है कि 2 माइनस p का स्क्वायर का रूट। अब इसको आप बोलोगे कि सर ये कैसे आया, तो अब इसका प्रूफ ऐसा होगा कि जो प्रूफ देखते हैं इसका, तो sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर b दे रखा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो p का स्क्वायर। अब आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू t स्क्वायर। अब क्या है जो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इसको तो इधर ले आएंगे और t स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस t स्क्वायर। अब हमें क्या करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा को क्या कर लेंगे यहाँ से लिख लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू है वो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है k मान लेते हैं। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू k स्क्वायर। अब आपको पता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 माइनस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब a प्लस a क्या हो जाएगा 2 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट कर देंगे तो क्या होगा यहाँ से k इक्वल टू 2 माइनस p स्क्वायर का रूट, इधर तो स्क्वायर करेंगे तो रूट करेंगे तो क्या है स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट आ जाएगा। अब हमने यहाँ माना क्या था sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे क्या माना था k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस p स्क्वायर का रूट। बस मैंने यही बोला था आपको कि आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फिर प्रूफ मैंने आपको बता दिया, आप कैसे भी जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। अब इसी प्रकार क्या एक ऐसा भी देता है कि
आपको ये तो क्या है, जो साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है उसके अंदर तो सीधा गुणांक 1 दे रखा है, तो आप क्या ऐसे बता सकते हो। यदि इसके गुणांक में कोई भी गुणांक 1 2 3 जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं a, और कोस के गुणांक में तो क्या दे रखा है a, और साइन के गुणांक में क्या दे रखा है b, तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या कोई कांस्टेंट पर दे दिया c। अब जबकि यहाँ पे हमने p माना था तो यहाँ पे क्या मान लिया c मान लिया। अब क्या करेंगे, यदि यहाँ पे प्लस देके हमको क्या बचे माइनस, तो हम एक बार क्या लेते हैं यहाँ पे प्लस ही लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का वैल्यू पूछ लेगा आपको, a cos थीटा माइनस b, सॉरी यहाँ पे जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c देगा ना, तो यहाँ पे क्या करेगा कि आपको गुणांक ना, जो a cos वाला गुणांक है वो तो sin का गुणांक कर देगा, और जो cos वाला सॉरी जो sin का गुणांक है b उसको क्या कर देगा cos का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो अब इसकी वैल्यू हम पहले क्या मान लेते हैं, कोई k मान लेते हैं। अब दोनों का स्क्वायर करके जब दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके क्या जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। एक बार तो क्या स्क्वायर कर लेते हैं दोनों का अलग अलग, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है जिसका स्क्वायर किया है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू k का स्क्वायर। इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया तो इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में, तो क्या होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से तो जोड़ेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहीं पे क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है दोनों विपरीत साइन के हैं तो ये क्या होंगे कट जाएंगे, और बराबर में क्या बचेगा c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का रूट। अब इसको आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब इसमें तो क्या है प्लस का वैल्यू देके माइनस की वैल्यू पूछी है, तो ऐसा भी कर सकता है अगला बंदा कि माइनस देके यहाँ पे प्लस देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऐसे से निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। तो मेरा मानना है जहाँ तक आप इसको डायरेक्ट याद रख लो तो आपको बहुत टाइम भी बचेगा एग्जाम में। और ऐसे ही इसी प्रकार इसमें आपको है तो इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे प्लस देके इसका माइनस का पूछ लेगा तभी यही वैल्यू होगी। तो आप इनकी क्या 2 के साथ 2 और याद रख सकते हो, टोटल क्या हो जाएंगे 4। अब हम जो दोनों वीडियो में पढ़े हैं वो आप एक बार दोबारा जरूर पढ़ना, रिवीजन करते रहना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। तो अब हम आगे का जो पोर्शन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे जो भी वीडियो हम YouTube पे डालते हैं उस पर आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करके बता सकते हो। यदि आपको नोट्स की PDF चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, और आप वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं इसको।